गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक चल रहा था 11वीं और 12वीं क्लास के लिए ट्रांसफॉर्मेशन। इससे पहले वीडियो में हमने आपको कराया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एक्टिव पैसिव जो हमारा टॉपिक था ट्रांसफॉर्मेशन में, उसका जो हमने पहला टॉपिक किया था आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और आज हम दूसरा टॉपिक लेकर चलते हैं आपके सामने पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये 31 वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस होता है उसमें जो पैसिव्स हम बनाते हैं तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का यूज करते हैं। और पैसिव्स की मेन थीम है वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि जब हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं किसी भी टेंस में तो उसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं। यदि किसी सेंटेंस में जो एक्टिव हो उसमें सब्जेक्ट हो, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, ऑब्जेक्ट हो और अदर हो, यदि वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में लाते हैं, उसके बाद उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर चीज जो होती है जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसको हम किसी भी सेंटेंस के जो बाय आता है, जो बाद में हम सब्जेक्ट रखते हैं बाय सब्जेक्ट, उसके हम बाद में भी ला सकते हैं और उससे हम पहले भी ला सकते हैं। कुछ कॉम्प्लीमेंट अकॉर्डिंग टू सेंस होते हैं कि वो हमें पहले ही लगाने पड़ते हैं, जैसे टाइम हुआ वो बाद में लगा दो, नो प्रॉब्लम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस की बात करें तो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। यानी कि जो पैसिव्स बनते हैं वो विदाउट ऑब्जेक्ट, यानी अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम उस सेंटेंस का पैसिव्स नहीं बना सकते। यानी किसी भी सेंटेंस में सेंटेंस को पैसिव्स में चेंज करने के लिए हमारा ऑब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो ऑब्जेक्ट क्या है संस्कृत, संस्कृत की सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज, वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पोकन। संस्कृत वाज स्पोकन इन एंशिएंट इंडिया बाय पीपल। अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा बात बता दूं कि जो पीपल होता है ये अगर बाय में नहीं भी लगाया जाए तो भी ये काम चल सकता है, क्योंकि जो संस्कृत बोली जाती है वो किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा ही बोली जाएगी, तो इसमें कुछ अपने सेंस भी लगाकर हम किसी भी सेंटेंस को ऐसा बना सकते हैं। सेकंड नंबर पर आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। यदि किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में किसी भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है तो उसमें उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो पैसिव में लगाते हैं वो लगा देंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। द ब्लाइंड मैन सिंगुलर है, वाज द blind man, was the blind man, verb की थर्ड फॉर्म helped by them, क्वेश्चन मार्क, was the blind man helped by them। अब आता है सेकंड इंटरोगेटिव जिसमें हम जो हमारे वर्ड होते हैं जैसे हमारे वाई हुआ, वेयर हुआ और हमारे हाउ हुआ, ये सारे जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनके अकॉर्डिंग आते हैं। तो वो जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में लगा होता है वो क्वेश्चन वर्ड आपके स्टार्टिंग में ही आएगा। उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं आपके, एक तो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं इस सेंटेंस को दोनों तरह से बना रहा हूं। तो सबसे पहले वाई के बाद मैंने लिया मी ऑब्जेक्ट, तो मी का हो गया आपका आई के साथ लगेगा वाज आई के तुरंत बाद नोट के तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंड के तुरंत बाद क्या है, एनी मैसेज बाय यू। और मैं बनाऊंगा इसे दूसरे जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है एनी मैसेज से, तो वाई was any message not sent। यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप किसी भी वर्ब से बाद में ले रहे हैं पैसिव वॉइस में तो वहां आप टू का यूज करोगे, टू मी बाय
यू। नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट इसमें टाइप आता है हु वाले सेंटेंस। Who sang this classical song। अब जिस सेंटेंस में आपके हु आ रहा है, हु की जगह आप रखोगे बाय whom। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा दिस क्लासिकल सॉन्ग वाज दिस क्लासिकल सॉन्ग और वर्ब की थर्ड फॉर्म संग। यानी कि अगर मैं इसका रूल की बात करूं तो बाय होम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर और क्वेश्चन मार्क। आज हमारा ये टॉपिक था पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो हमने पैसिव वॉइस में चेंज किया है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसकी एक्सरसाइज दी गई है आपकी फ्लाइट की बुक में। वो फ्लाइट की बुक में जो है आपको सबके पास 11th और 12th के पास 12th क्लास की फ्लाइट की ग्रामर होनी चाहिए। और इसका पेज नंबर मैं बता रहा हूँ 92 पेज पर एक्सरसाइज दी गई है। इसको आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसको बनाएंगे। ओके, थैंक यू।